आज हम बिन बेलन के बनाएंगे मेथी की खस्ता करारी मटरी, जिसको आप देख के ही समझ गए होंगे कि कितनी परफेक्ट बनी है। जिसको हम एक एक करके रख रहे हैं, ना वो टूट रही है ना वो बिखर रही है। ये मटरी सिर्फ 5 मिनट में बन के बड़े आसानी से तैयार हो गई है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है। मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। एक सीक्रेट इसमें छुपा है, जो कि 2 तरीकों से मैंने इस मटरी को बनाया है, हो गया जैसे जिसको बना मैंने बनाने में कर बहुत लिए। कम तेल का उपयोग किया गया है। इतनी सारी मटरी बन के सिर्फ सिर्फ 10 मिनट में मैंने बनाया है, और ये बहुत ही कम तेल में बन करके तैयार हो गई हैं। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतने कम तेल में ये बनेंगी। देखिए कितना बढ़िया कलर है और ये कितनी बराबर ये सिकी हुई हैं। बस इनको बनाना बहुत ही इनको बनाना जितना ही आसान है, पर इनकी कुछ विधियों में बहुत ध्यान देना है। इनको गूँथने वक़्त बहुत ध्यान देना है, तलने वक़्त बहुत ध्यान देना है। और जब मैं आटा गूँथ रही थी तब मैं सोच रही थी बहुत कम पानी का उपयोग करूँ। ऐसी कौन सी ट्रिक का मैं उपयोग करूँ जिसमें बहुत कम तेल ये मठरियाँ बनाने में एकदम हमेशा की तरह बहुत ही समान विधि के द्वारा मैंने इन मठरियों को बनाया है। मैंने यहाँ 1 केजी के लगभग मैदे का उपयोग किया है, और यहाँ पर सिर्फ कसूरी मेथी और यहाँ पर स्वादानुसार नमक और मोयन के लिए तेल का उपयोग किया है। जब ये मोयन डालने के बाद हमारी मुट्ठी में बंध जाए, तब तक ये परफेक्ट क्वांटिटी वाला मठरी वाला आटा बन के तैयार हो गया। बस विशेष सावधानी इसको गूँथने में ही रखनी है। इसके आटे को मुझे बहुत सॉफ्ट और बहुत देर तक और एक ही बार में पानी डाल करके नहीं मरदना है। बहुत कम पानी डालने में जितना आटा हमारा सिमट जाए, उतनी देर तक ही इस आटे को मुट्ठी में लेना है। और इसको मुझे मुलायम बिल्कुल नहीं करना है, बस उतना ही मुलायम रहने देना है जितना आटा हमारी मुट्ठी में आ जाए। और आटे में गूँथते वक्त जो आटा लच्छा रहता है, उसी की बढ़िया मठरी बनती हैं। जिस आटे में दरारें रहती हैं, उसी आटे के द्वारा हमारी मठरी जो हैं बन के तैयार होती हैं। एक भी टाइट नहीं होती हैं, और ना तेल में अपने कुछ टुकड़ों को छोड़ती हैं, ना वो तेल सोखती हैं। बस ये सारा सीक्रेट जो है वो आटा गूँथते वक्त तेल और पानी की सही क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि हमें कितना मोयन डालना है और कितना आटा गूँथना है। आटा पूरा गूँथा भी रहे, पूरे आटे के भाग में एकदम से पानी भी रहे, तेल भी रहे, तब जाके ये पूर्ण रूप से आटा हमारा सिमट जाता है। बस ध्यान रहे, इस आटे को ज़्यादा पानी डाल के मुझे नहीं गूँथना है। अब यहाँ पर मैं बिन बेलन के, देखिए आपके सामने मैं मटरियों को बना के तैयार कर रही हूँ। एकदम बराबर भाग में हमें नाइफ के द्वारा आटे को काटना है। लोई मैंने बिल्कुल नहीं बनाई है। जितना आटा मेरी मुट्ठियों में सिमट गया था, एक एक पीस को मैं अपनी हथेली में रख रही हूँ, और जिनको जिस तरह से मैंने काटा था, बस उन्हीं आटे को, उस लोई को मैं अपने अंगूठे के द्वारा थोड़ा सा तेल लगा के चारों तरफ दबा रही हूँ। मठरियाँ पतली नहीं होती हैं, ना एक साइज़ की होती हैं, इसलिए मैं अपने अंगूठे के द्वारा इस ढंग से मठरियों को बना रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बेलन या किसी चीज़ और का उपयोग नहीं किया है, बस हथेली और अंगूठे का उपयोग करके मैंने इन सारी मठरियों को कंप्लीट किया है। लास्ट में देखिए एक और ट्रिक छुपा है, उसमें भी मैंने बेलन का उपयोग नहीं किया है। मैंने कैसे अपनी मठरियों को एक साइज़ का बनाया है, जो कि तलने में बिल्कुल नहीं टूट रही हैं। इस तरह करके मैं सारी मठरियों को एक एक करके बना ली हूँ। अब यहाँ पर दूसरी ट्रिक के द्वारा मैंने पांचों उंगलियों का उपयोग करके इन मठरियों को, देखिए किस तरह से मैंने इनको बनाया है। यहाँ पर भी मैंने बेलन का बिल्कुल उपयोग नहीं किया है, सिर्फ उंगलियों के द्वारा मैं इनको मठरियों को बना रही हूँ। इस विधि के द्वारा ये मठरी बिल्कुल तलने में तेल नहीं सोखती हैं, ना फटती हैं। अब अब इस तरह हम इन सभी मठरियों को उंगलियों के द्वारा बना सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि 2 विधियों के द्वारा हम बहुत सारी बिना बेलन की से मैं बहुत सारी मठरियों को यहाँ पर बना ली हूँ।
अब आती है इनको तलने की बारी। यहाँ पर मेरा चलाने का तरीका बहुत अलग है। यहाँ पर ना मैंने किसी झझरी या चम्मच का उपयोग किया है। यहाँ पर सिर्फ मैं कढ़ाई के द्वारा सारे तेल को इधर-उधर साइड में कर रही हूँ, क्योंकि सारी मठरियों के ऊपर ये तेल आ जाए। यहाँ पर मैंने चाकू के द्वारा एक-एक मठरियों को साइड में किया है। देखिए, आप देख सकते हैं, कोई मठरी ना बिखर रही है, ना टूट रही है, एकदम परफेक्ट बन के हमारी मठरी जो है तैयार हो गई है। इस तरह आप भी अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठ कर के बनाइएगा और खाइएगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।